तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने प्रमाणन का अर्थ, परिभाषा, प्रमाणन की विशेषताएं, प्रमाणन के उद्देश्य और प्रमाणन के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके आधार पर प्रमाणन किया जाता है उसको अपन अब डिस्कस करेंगे। अर्थात प्रमाणक जिसको इंग्लिश में वाउचर कहते हैं। प्रमाणक क्या है? तो किसी व्यापार के व्यवहार को प्रमाणित करने के लिए, किसी व्यापारिक व्यवहार को प्रमाणित करने के लिए जो आधारभूत सबूत काम में लिया जाता है उसे प्रमाणक कहते हैं। जैसे लीलाराम से 1000 रुपये प्राप्त हुए। इस दशा में व्यापार द्वारा उसे रसीद दी जाएगी कि उसने पैसे प्राप्त किए, उसका सबूत क्या है? रसीद है, तो वो रसीद दी जाएगी। पैसे ले लेंगे, रसीद दे देंगे। और इस रसीद की जो सेकंड कॉपी है, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिपूर्ण, उसके आधार पर इस व्यवहार का रोकड़ बही में लेखा किया जाएगा। सेकंड कॉपी के आधार पर मूल तो उसको दे दी। तो जब अंकेक्षक अंकेक्षण करेगा तो उस समय इस व्यवहार को प्रमाणित करने का सबूत, जिसको अपन बोलते हैं प्रमाणक, वो रसीद का प्रतिपूर्ण होगी। प्रतिपूर्ण मीन्स सेकंड कॉपी। विभिन्न विद्वानों ने प्रमाणक की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जो परिभाषा आपको सरल लगे वो एक आध याद कर लेना, जिसमें J.R. बॉटलीबाई ने भी दी है, रोनाल्ड ए आयरिस ने भी दी है, जोसेफ लंकास्टर ने भी दी है। जैसे बॉटलीबाई ने कहा है कि लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की सत्यता का प्रमाण देने वाले प्रलेखनीय साक्ष्य या प्रलेखनीय सबूत ही प्रमाणक कहलाते हैं। इसी तरह जोसेफ लंकास्टर कहते हैं कि प्रमाणक ऐसे प्रलेखनीय सबूत होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, जिनके माध्यम से पुस्तकों की प्रविष्टियों की सत्यता की जांच की जा सके। अब आता है प्रमाणकों के प्रकार। तो प्रमाणक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल प्रमाणक, ओरिजिनल या प्राइमरी वाउचर, और दूसरा होता है गौण प्रमाणक, गौण सेकेंडरी वाउचर। लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा करते समय जिन मूल या वास्तविक सबूतों को काम में लिया जाता है वे मूल प्रमाणक कहलाते हैं। और यदि मूल प्रमाणक खो जाएं या नष्ट हो जाएं तो उनकी डुप्लीकेट कॉपी मंगवाई जाती है, प्रतिलिपि मंगाई जाती है, और उसके आधार पर अंकेक्षण कार्य किया जाता है ताकि उस व्यवहार की पुष्टि हो सके। तो जो डुप्लीकेट कॉपी है वो गौण प्रमाणक कहलाती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक अपन ने भवन खरीदा है, तो उसके भुगतान की रसीद व रजिस्ट्री तो मूल प्रमाणक होंगे, परंतु यदि उनकी फोटोकॉपी अपने को बताई जाती है तो वो गौण प्रमाणक होंगे। अपन ने किसी से माल खरीदा है तो जो बिल आएगा ओरिजिनल वो मूल प्रमाणक होगा, और जो अपन ने खरीदने के लिए आदेश दिए हैं वो गौण प्रमाणक होंगे।
इसके बाद अपन प्रमाणकों की जांच का कार्य करेंगे। तो प्रमाणन और अंकेक्षक इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रमाणन तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुस्तकों में किए गए जो लेखे हैं उनकी प्रमाणकों से जांच करना होता है ताकि ये ज्ञात हो सके कि पुस्तकों में लिखे गए व्यवहार ठीक है, सही है और अधिकृत है। इसलिए एक अंकेक्षक को प्रमाणन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात उसको प्रमाणकों की जांच करते समय कुछ बातें देखनी होती हैं। तो कौन कौन सी है कि वो प्रमाणक व्यापार से संबंधित हो, निजी व्यवहार नहीं हो, प्रमाणक पर तिथि अंकित हो और वो अंकेक्षण अवधि के दौरान की ही हो, प्रमाणक पर कम संख्या होनी चाहिए और वो क्रमानुसार ही फाइल होना चाहिए, प्रमाणक पर जो राशि लिखी गई है अंकों और शब्दों में एक समान होनी चाहिए। इसी तरह से जो प्रमाणक है उस पर भुगतान प्राप्त करने वाले के साइन होने के साथ साथ उस अधिकारी के भी हस्ताक्षर होने चाहिए जिसने उसको अधिकृत किया है, ऑथराइज किया है कि आप भुगतान कर सकते हो। यदि प्रमाणक 5,000 रुपये से अधिक राशि का है तो उस पर रेवेन्यू स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो प्रमाणक छपे हुए होने चाहिए। यदि प्रमाणक की राशि में कोई परिवर्तन किया जाता है, करेक्शन किया जाता है, तो उस पर अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसी तरह से कोई प्रमाणक खो जाता है तो उसके लिए डुप्लीकेट मंगाए गए हैं तो उनकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि इतने डुप्लीकेट वाउचर्स थे। और प्रमाणन करते समय ये भी ध्यान रखा जाता है कि प्रमाणन हो सके तो 1-2 बैठक में ही ये कार्य पूरा हो जाए ताकि भूल से कोई गलती न हो। और प्रमाणन जब जो व्यक्ति करते हैं वो प्रमाणन करने के बाद मतलब वाउचर को चेक करने के बाद उस पर चिन्ह लगा दे या रबड़ स्टाम्प लगा दे। और प्रमाणन में प्रमाणक के अंदर जो विवरण होता है वही विवरण लेखा पुस्तकों में लिखा होना चाहिए, इसका भी मिलान करके देख लेना चाहिए। और कोई इम्पोर्टेंट प्रमाणक हो तो उसकी डिटेल अलग पन्ने पर या एक नोटबुक में ऑडिटर द्वारा लिख ली जानी चाहिए। कहीं डाउट हो जाए तो अपना स्पष्टीकरण पूछ लेना चाहिए। तो ये थोड़ा सा प्रमाणकों की जांच करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उसके बाद ये भी जरूरी है कि प्रमाणकों का उचित रूप से उन्हें फाइल किया हो। प्रमाणकों को उचित रूप से फाइल किया हुआ हो, अर्थात प्रमाणन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अंकेक्षक को यह देखना आवश्यक है कि प्रमाणकों को प्रत्येक पुस्तक के अनुसार, जैसे कैश बुक के हैं तो वो अलग फाइल होंगे, परचेज बुक के हैं तो उनकी फाइल अलग होगी, ताकि एक व्यक्ति एक तरह के प्रमाणक की जांच कर सके। तो प्रत्येक पुस्तक के अनुसार अलग अलग फाइलों में उन प्रमाणकों को तिथि अनुसार फाइल किया हुआ हो। और यदि ऐसा नहीं है तो नियोक्ता के कर्मचारियों को उचित रूप से उन्हें व्यवस्थित करने का आदेश देना चाहिए ताकि कार्य प्रारंभ कर लिया जाए तो अनावश्यक रूप से समय नष्ट नहीं हो। और जब तक ये सीक्वेंस पूरी नहीं हो जाए तब तक काम शुरू भी नहीं करना चाहिए। अंकेक्षक को समय और श्रम
दोनों ही इसमें बच जाता है। और यदि सही तरीके से प्रॉपर फाइलिंग नहीं है तो अंकेक्षक का भी समय खराब होता है और जो नियोक्ता है उसके स्टाफ का भी समय खराब होता है और उसमें गलती होने की संभावना रहती है कि एक ही प्रमाण को कई बार 2 बार भी दिखा दिया जाता है या जो ओरिजिनल है उसी की एक फोटोकॉपी दूसरी जगह काम में ले ली जाए तो गलती होने की संभावना बन जाती है। अगला बिंदु है परीक्षण जांच प्रणाली को अपनाना। अंकेक्षक को प्रमाणकों की जांच करने के लिए जैसा उसको उचित लगे कि विस्तृत काम करना है या टेस्ट चेकिंग करनी है वैसी जांच प्रणाली अपना लेनी चाहिए। क्योंकि प्रमाणन का कार्य आसान जरूर है पर यह विस्तृत है, इसलिए उसे सावधानी और सतर्कता के साथ करना चाहिए। छोटी संस्थाओं के प्रमाणकों की जांच करना तो सरल है और सभी प्रमाणकों की जांच करना संभव भी है, पर बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वहाँ प्रमाणकों की संख्या अधिक होती है, इसलिए वहाँ सारे प्रमाणकों की जगह कुछ चुने हुए प्रमाणकों की ही जांच करना संभव होता है। इसलिए परीक्षण जांच करना ही उचित रहता है। इसके लिए आंतरिक निरीक्षण प्रणाली सुदृढ़ होनी चाहिए और संतोषप्रद होनी चाहिए, अन्यथा अंकेक्षक को डिटेल में ही जांच करनी पड़ती है। अगला बिंदु है प्रमाणकों का लेखों से मिलान करना। संपूर्ण लेखों की जांच या परीक्षण जांच कर लेने के पश्चात अंकेक्षक को लेखों के जो भी प्रमाणक हैं उनमें से इम्पोर्टेंट की जांच करनी चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम मूल प्रमाणक को ही देखना चाहिए और प्रमाणकों का जब बहियों से मिलान किया जाता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसी डेट का हो जिस डेट में वो लिखा गया है और ईयर तो चेंज होना ही नहीं चाहिए, जो लेखा वर्ष है उससे संबंधित ही होना चाहिए। मान लो एडजस्टमेंट का है तो डेट आगे पीछे हो सकती है। और लेखे में जो भी लेखा पुस्तकें उनमें लिखी गई रकम प्रमाणक में लिखी हुई रकम से मेल खानी चाहिए और यदि उसके संबंध में कोई गौण प्रमाणक देखना हो, जैसे किराया प्राप्त हुआ है तो केवल रसीद ही नहीं देखी जाती बल्कि किरायानामा भी देखा जाता है, आवश्यक वृद्धि समय समय पर हुई है कि नहीं, तो उससे भी उसका मिलान करना चाहिए। और प्रमाणक पर जो बही में विवरण लिखा है उसका मिलान हो जाना चाहिए कि जो प्रमाणक पर लिखा है वही बही में लिखा हुआ है। उसके बाद है प्रमाणकों की जांच संबंधी विशेष बातें जो ध्यान रखनी चाहिए। उसमें उसे देखना चाहिए कि प्रत्येक लेखे के प्रमाणक मौजूद हैं या नहीं है और ये भी जांच कर लेनी चाहिए वास्तव में प्रमाणक सही है, व्यवसाय से संबंध रखता है तथा उसी वर्ष से संबंधित है। इसलिए अंकेक्षक को लेखों से मिलान करते समय प्रमाणकों को भी सावधानी पूर्वक जांच लेना चाहिए और जरूरत पड़े तो कैलकुलेशंस वगैरह करके उत्तरदायी संबंधित व्यक्तियों से पूरी जांच पड़ताल भी कर लेनी चाहिए। उसके बाद पुस्तकों के प्रमाणन संबंधी अन्य बातों का ध्यान रखना। तो पुस्तकों के जो योग हैं, लेखों में खतौनी है, उनकी भी जांच करनी चाहिए और प्रारंभिक लेखे की प्रविष्टियों की जांच करने के पश्चात उनके योग
और योगों को भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से जांच करके देखना चाहिए, नहीं तो जोड़ में अंतर आता है तो तलपट में अंतर आ जाएगा। इसके बाद खाता बही में की गई खतौनी की भी जांच करके शेष आदि निकाल कर भी देखना चाहिए। और प्रमाणक से संबंधित लेन देन तथा लेखे का पूरा जो डिटेल है या पूरी जानकारी है वो उसे प्राप्त हो जानी चाहिए। प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को संस्था के किसी कर्मचारी से सहायता नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा उसने कोई गलती की है तो वो बताएगा नहीं। और लेखों में पुस्तक पालन के सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही लेखांकन किया गया है या नहीं इसकी भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूंजी और आगम में बंटवारा गलत तो नहीं किया गया है, उसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। इसके बाद जो प्रमाणकों की जांच करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो अपन ने प्रमाणकों की जांच करने के अंतर्गत शॉर्ट में डिस्कस किया था। डिटेल में अपन उसको डिस्कस करते हैं कि प्रमाणकों की जांच करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।